अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये मेंडल का सेकंड लॉ था। मेंडल ऑफ इंडिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, आज़ाद होता है, खुद मुख्तार होता है। और असॉर्टमेंट का मतलब होता है कि अपनी मर्जी से उसका अलहदा होना। इन द नेक्स्ट क्रॉसेस, अब पहले जो हमने ट्रू ब्रीडिंग के क्रॉसेस देखे, अब मेंडल ने क्या किया, उसको मजीद एक्सटेंड किया, मजीद बढ़ाया। किस तरीके से? उसने पहले एक एक ट्रेड को स्टडी किया एट अ टाइम। जैसे हमने पीछे स्टडी किया, सीड शेप को उसने स्टडी किया, फिर हाइट को उसने स्टडी किया। अब मेंडल ने क्या किया, दो कंट्रास्टिंग ट्रेड्स हैं उनको एट अ टाइम स्टडी किया, तो इसको हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। इन द नेक्स्ट क्रॉसेस मेंडल स्टडीड टू कंट्रास्टिंग ट्रेड्स एट अ टाइम। सच क्रॉसेस आर कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो इनको हम क्या कहते हैं, डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको मार्क कर लें। अब इसने क्या किया, एक्सपेरिमेंट क्या था मेंडल का, उसको हम चेक कर लेते हैं। ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन टू सीड ट्रेड्स। अब दो सीड ट्रेड्स इसने लिए, कौन कौन से? एक उसकी शेप ली, दूसरा उसका कलर लिया। शेप में आपको पता है जो राउंड है वो हमारे पास डोमिनेंट है, और कलर में येलो डोमिनेंट है। और अगर हम रिसेसिव की बात करें तो जो रिंकल्ड है वो हमारे पास रिसेसिव है, और जो ग्रीन है वो भी हमारे पास रिसेसिव है। अब इन ट्रेड को हम स्टडी करते हैं कि उसने कैसे किया। द ट्रेट ऑफ राउंड सीड कंट्रोल बाय अलील आर, कि हमने ये चेक कर लिया कि जो कौन सा ट्रेट है किसको कौन सा कंट्रोल कर रहा है। तो राउंड के लिए हमारे पास था कैपिटल आर, और रिंकल के लिए हमारे पास था स्मॉल आर। was dominant over wrinkled controlled by allele R seed. Similarly, yellow color controlled by Y and was dominant over green controlled by Y. तो जो स्मॉल हमारे पास था वो Y के लिए था, ग्रीन के लिए। जो कैपिटल Y था वो येलो के लिए था, और जो स्मॉल Y था वो ग्रीन के लिए था। Mendel crossed a true breeding plant that had round yellow seed with the true breeding plant having wrinkled green seed. अब देखें, जो ट्रू ब्रीडिंग येलो सीड थे, येलो राउंड और येलो सीड थे, उनके लिए कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, और जो हमारे पास थे ग्रीन सीड, रिंकल्ड ग्रीन सीड, स्मॉल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई, ये था ट्रेड। तो अब इसने जब इनको आपस में क्रॉस किया, F1 जनरेशन आई हमारे पास, F1 जनरेशन आई, तो वो सारी की सारी थी राउंड येलो, राउंड येलो हमारे पास, वो सारी की सारी जनरेशन थी हमारे पास राउंड येलो। अब इसको हम चेक कर लेते हैं यहाँ से डायग्राम से कि देखें, यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास पेरेंटल जनरेशन है, और उसके अंदर कैपिटल आर हैं, कैपिटल वाई हैं, और यहाँ पे स्मॉल आर है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई हैं। अब ये राउंड येलो थे, जब राउंड येलो किया तो गैमेट्स के अंदर आपको पता है हाफ नंबर जाता है, तो कैपिटल आर में से एक आर नीचे आ जाएगा, कैपिटल वाई में से एक वाई नीचे चला जाएगा, गैमेट्स में हाफ चलेंगे। और यहाँ से भी स्मॉल वाई और स्मॉल आर नीचे आ जाएंगे, गैमेट्स में हाफ हाफ चलेंगे। जब इनका क्रॉस करवाया तो हमारे पास ये कम्बिनेशन बना, और ये कम्बिनेशन फिनोटाइप में ये था कि सारे के सारे राउंड थे और येलो थे। लेकिन जैसे हमने पिछला एक्सपेरिमेंट किया तो उसमें हमने ये चीज़ चेक की कि ये फिजिकल अपेयरेंस में है, तो इसने मजीद इसको क्रॉस में से गुजारा। अब इसने कैसे क्रॉस किया, सेकंड क्रॉस इसका कैसे था कि इसने जब F1 जनरेशन का क्रॉस करवाया, कैसे करवाया, व्हेन F1 सीड ग्रू इनटू प्लांट्स, के जब वो F1 के सीड ग्रो हो गए प्लांट्स में, दे वर सेल्फ फर्टिलाइज, उनके अंदर क्या हुई, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई। दिस क्रॉस प्रोड्यूस सीड विद 4 फिनोटाइप। अब पहले हमारे पास सिर्फ एक फिनोटाइप आ रहे थे, अब हमारे पास जब हमने दो ट्रेड्स को स्टडी किया तो अब हमारे पास 4 फिनोटाइप आई। मतलब फिजिकल अपेयरेंस में ये 4 तरीके से थे। दे वर 315 राउंड येलो सीड, 108 राउंड ग्रीन सीड, and 101 wrinkled yellow seeds and 32 wrinkled green seeds. The ratio is about 9, 3, 3 and 1. अब हमारे पास ये रेशो आई। अब इसको मेंडल ने कैसे स्टडी किया उसको हम स्टडी करते हैं कि सबसे पहले इसने F1 जनरेशन का आपस में कंट्रास्ट करवाया। F1 जनरेशन हमारे पास वो जनरेशन थी जो कि पेरेंटल जनरेशन के बाद बनी थी। तो इसके अंदर था कम्बिनेशन कैपिटल आर, इसके अंदर ये कम्बिनेशन था कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर हमारे पास दूसरा कम्बिनेशन था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
ये हमारे पास एक क्रॉस बन गया। और जब आपको पता है गैमेट्स बनने हैं तो गैमेट्स के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होना है, हाफ होना है। तो जब गैमेट्स बने हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब इसके अंदर गैमेट्स कैसे बने, जरा इसको हम चेक कर लेते हैं। इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारे पास गैमेट्स बने कैसे हैं। तो इसको आप अंडरस्टैंड करें कि गैमेट्स हमारे पास कैसे बने हैं। ये देखें जी, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। सबसे पहले ये जो आर है ये वाई के साथ जाएगा, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये आर सबसे पहले कैपिटल वाई के साथ जाएगा, फिर आर स्मॉल वाई के साथ जाएगा। ये कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों आ गए। अगले स्टेप में वो क्या होगा, ये जो स्मॉल आर है ये पहले कैपिटल वाई के साथ जाएगा, फिर ये स्मॉल वाई के साथ जाएगा। तो ये देखें ये कॉम्बिनेशन आ गया। अब आपको होपफुली अंडरस्टैंड हो जाए कि गैमेट्स आपस में कैसे बने हैं। अब इसको हम चेक करते हैं डायग्राम से। अब देखें जी हमारे पास ये कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आ गए हैं। अब इसको इसने अंडरस्टैंड करने के लिए एक मॉडल के अंदर अरेंज कर दिए, एक मॉडल के अंदर इसको अरेंज कर दिया और इस मॉडल को इसने नाम दिया पुनेट स्क्वायर का ये चक्कर बोर्ड डायग्राम, ठीक है। अब इसने क्या किया, हमारे पास चेक करें जी डायग्राम से, ये जितने भी हमारे पास गैमेट्स आ रहे थे इसने जितने यहाँ पे आ रहे थे उनको यहाँ पे लिख दिया और जितने यहाँ पे आए उनको इस तरफ लिख दिया। तो अब टोटल हमारे पास 4 ऊपर कॉम्बिनेशन है और 4 नीचे कॉम्बिनेशन है। टोटल हमारे पास 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे आएंगे। इस चीज को आप अंडरस्टैंड करें कि टोटल हमारे पास कितने कॉम्बिनेशन आएंगे, 16 कॉम्बिनेशन आएंगे। अब ये हमारे पास कॉम्बिनेशन है। अब इसमें क्या होगा, मैं एक आपको समझाती हूँ, बाकी आपकी खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये कैसे होता है। इसमें सबसे पहले क्या होगा जी, ये कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा और फिर इसके साथ जाएगा। अब इसके ज़रा नीचे आप देखें, एरो से आप चेक कर लें हमारे पास कैसे कैसे जा रही हैं। अब इसके रिजल्ट में जो हमारे पास आएंगे रिजल्ट्स, कैपिटल आर कैपिटल आर, मतलब अगर आर आर है तो पहले हमने आर आर दोनों को इकट्ठा लिखना है। ऐसा नहीं लिखना कि पहले जैसे हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई है तो हमने भी ऐसे ही लिख देना है। हमने दोनों आर को पहले लिखना है, चाहे वो कैपिटल में है चाहे स्मॉल में है, और उसके बाद दोनों वाई को लिखना है। उसके बाद आया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, उसके बाद कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो ये देखा 4 कॉम्बिनेशन तो हमारे पास ऐसे ही आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, वही सेम रिपीट होगा। आर वाई पहले इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा और एंड पे इसके साथ जाएगा। तो ये हमारे पास कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। फिर इसके बाद अगले कॉम्बिनेशन चेक करें, ये पहले इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट वन है। लास्ट वन में ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर ये इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन आ गए। और अगर हम इसको स्टडी करें तो देखें इसकी हमें जो फिनोटाइप है जो कलर से है तो उससे अंदाज़ा हो रहा है कि हमारे पास कैसे ये चेंज हो रहे हैं। तो जीनोटाइप से भी हमें अंदाज़ा हो रहा है कि ये कैसे चेंज हो रहे हैं। जैसे डायग्राम पे आप गौर करें तो देखें इसके अंदर जो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई जहाँ भी आ जाएंगे वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये देखें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन रहा है, आप इसको अंडरस्टैंड करें। और ये एक सिंगल देखें जी, ये वाली जो रेशो है ये 9 वाली रेशो है, ये हमारे पास 3 वाली रेशो है, ठीक है। और ये लास्ट में हमारे पास 1 वाली रेशो है। तो ये जो हमारे पास रेशो आई है ये बेसिकली हमारे पास एक चक्कर बोर्ड डायग्राम है, पुनेट स्क्वायर है, जिसके थ्रू हम चेक करते हैं कि कोई भी गैमेट्स हमारे पास कैसे सेपरेट आउट होता है। होपफुली आपको अब अंडरस्टैंडिंग इसकी हो गई होगी। अब इसको एक दफ़ा अगेन मैं गो थ्रू आपको करवाती हूँ कलर के लिहाज से। अब चेक करें कि हमारे पास येलो के अंदर कॉम्बिनेशन है। अब ये जो हमारे पास ये वाला है, सबसे पहले ये वाला,
ये बेटा जी येलो एंड येलो भी है और उसके बाद राउंड भी है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये रिंकल्ड है, इसके अंदर स्मॉल है लेकिन ये येलो है, ठीक है। उसके बाद ये जो सा है हमारे पास ये ग्रीन है, ये हमारे पास राउंड है लेकिन ग्रीन में राउंड है। और यहाँ पे ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रिंकल्ड है और ग्रीन में है। तो दिस इज पुनेट स्क्वायर और इसके ज़रिए हम चेक करते हैं किसी भी गैमेट्स को और कैसे वो गैमेट्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे से अलहदा हुए हैं, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अब इस यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लें। व्हाट इज पुनेट स्क्वायर? पुनेट स्क्वायर क्या है? पुनेट स्क्वायर इज अ डायग्राम दैट इज यूज्ड टू प्रिडिक्ट एन आउटकम ऑफ पार्टिकुलर क्रॉस ऑफ अ ब्रीडिंग। ये जो ऊपर हमने अभी किया है ये एक्सपेरिमेंट, ये हमारे पास पुनेट स्क्वायर है बेसिकली। इट इज़ नेम्ड एज आफ्टर R.C. पुनेट। ये एक साइंटिस्ट था, उसके नाम मैथमेटिशियन था, उसके नाम से इसका नाम दिया R.C. पुनेट। द गैमेट्स ऑफ बोथ पेरेंट्स हैविंग ऑल द पॉसिबल जेनेटिक सेटअप आर डिटर्मिन्ड। और चक्कर बोर्ड डायग्राम, ये जो अभी डायग्राम हम लोगों ने स्टडी की है ये वाली डायग्राम, इसको हम क्या कहते हैं? चक्कर बोर्ड डायग्राम। क्या कहते हैं जी इसको? चक्कर बोर्ड डायग्राम। चक्कर बोर्ड डायग्राम is used to cross all the possible gametes of one parent with all the gametes of other parents. In this way, biologists can find all the possible genotypes of all offspring. तो इससे हम हर किसी गैमेट्स की इंडिविजुअल फिनोटाइप्स को स्टडी कर सकते हैं। अब आते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। मेंडल एक्सप्लेन दैट द टू ट्रेट्स i.e. फॉर एग्जांपल सीड शेप एंड सीड कलर आर नॉट टाइड अप विद ईच अदर। कि ज़रूरी नहीं है कि अगर राउंड हो तो राउंड के साथ येलो ही जाए, राउंड के साथ ग्रीन भी जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि अगर ग्रीन हो तो ग्रीन के साथ हमारे पास रिंकल्ड ही जाए, वहाँ पे ग्रीन के साथ राउंड येलो भी जा सकता है, राउंड भी जा सकता है। तो ये उसने कहा कि ज़रूरी नहीं होता कि जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो एक जैसे जीन्स और एलीज इकट्ठे जाएं, बल्कि वो अपनी मर्जी से एक दूसरे से अलहदा हो सकते हैं। और यही तो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है जिसको हम अभी स्टडी करते हैं। द सेग्रीगेशन, यहाँ से the segregation of capital R and small r alleles happens independently of the segregation of Y, capital Y and Y, small y alleles. From this second experiment, Mendel concluded that different traits are inherited independently of one another. कि क्या करते हैं कि हर ट्रेड अपनी मर्जी से अलहदा होता है। दिस प्रिंसिपल इज नोन एज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की डेफिनेशन है जो हम इसको करने लगे हैं। इट स्टेट एज द अलीज ऑफ अ जीन, द अलीज ऑफ अ जीन पेयर सेग्रीमेंट का मतलब था सेपरेट आउट होना और डिस्ट्रीब्यूटेड होना गैमेट्स में इंडिपेंडेंटली फ्रॉम एलीज ऑफ वन ऑफ द अदर जीन पेयर। के किसी दूसरे जीन पेयर से वो अपनी मर्जी से अलहदा हो सकती हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाता है? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। होपफुली यू विल गेट इट।